हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद गर्वित। आज मैं आपके इस लेक्चर में लेके आया हूँ कि हाउ टू कनेक्ट माइस्क्यू डाटाबेस विद अ पाइथन। एंड ये वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट या कहीं भी काम करेंगे तो वहाँ पे ओबीसी एक डाटाबेस होगा एंड आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उसको कनेक्ट करेंगे। तो आज हम सीखते हैं कि हम माई एसक्यूएल को पाइथन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि पाइथन माइस्क्यूएल डाटाबेस कनेक्शन यूजिंग माइस्क्यूएल कनेक्टर। तो वैसे मानो कि बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है मार्केट में नॉर्मली इसको करने के लिए। जैसे माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन भी है, पाई माई एसक्यूएल भी है, माई एसक्यूएल डीबी भी है, माई एसक्यूएल क्लाइंट भी है, एंड एसक्यूएल भी है। एंड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। एंड सबका तो नॉर्मली वे ऑफ एसेसिंग है, काम करने का तरीका नॉर्मली सेम ही रहता है। बट जो नॉर्मली आजकल मार्केट में यूज़ किए जाते हैं, जिसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, वो है माइस्क्यूएल कनेक्शन पाइथन एंड माई एसक्यूएल। एंड हम इस जो पूरा ट्यूटोरियल है उसमें समझे कि हम माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन से पाइथन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसके क्या क्या बेनिफिट है, हम आगे पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वी यूजिंग माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन एंड उसके क्या एडवांटेज बेनिफिट हैं। तो पहला बेनिफिट है कि माई एसक्यूएल कनेक्टर जो पाइथन है उसको वैसे प्योर पाइथन में ही लिखा गया एंड वो सेल्फ सफिशिएंट है टू एक्सिक्यूट डाटाबेस क्वेरीज थ्रू पाइथन। तो बेसिकली आप जितनी माई एसक्यूएल क्वेरीज हैं जो भी आप रन करना चाहते हैं वो आप पाइथन कोड के कारण के यूज़ करते हैं उसको रन कर पाएगी। एंड अच्छी बात है कि आप जो कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो सेम ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, तो आपको दोनों को हैंडल करना भी ईजी रहेगा। And it is an official Oracle support driver to work with MySQL Python, and it is Python C compatible and actively maintained। मीन जितने भी Python कम्युनिटी है उसको उसी एक्टिवली मेंटेन किया हुआ है। एंड जो भी रिक्वायरमेंट आगे आगे आपको ऐसा प्रोजेक्ट में या ऐसा क्वेरी लिखने में नीड होती है, वो ऑलरेडी वहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो इसलिए मैक्सिमम कंपनी प्रोजेक्ट आजकल माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन को ही यूज़ किया जाता है। अब क्या क्या आर्ग्यूमेंट रिक्वायर है इसको कनेक्ट करने के लिए, एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली तो आप बहुत सारे आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जब भी आप किसी माई एसक्यूएल को पाइथन से कनेक्ट करेंगे। एंड वो क्या क्या आर्गुमेंट लिस्ट है वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में जरूर डिस्कस करूँगा। बट अगर आपको मैं बेसिक रिक्वायरमेंट बताऊँ, जब भी आप किसी भी माई एसक्यूएल डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो बेसिक आर्गुमेंट तो आपको नॉर्मली देने पड़ते हैं कनेक्ट करने के लिए। वो है यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम एंड द डाटाबेस नेम। डाटा मेन जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप डे ना बाद में अपडेट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली तो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। तो यूज़र नेम नॉर्मली जब भी आप माइस्क्यूएल सर्वर को डाउनलोड करते हैं या आप जब भी इसको इंस्टॉल करते हैं तो एक बेसिक यूज़र नेम आप सेट करते हैं। एंड डिफॉल्ट यूज़र नेम और द माइस्क्यूएल डाटाबेस से रूट ओनली। एंड जैसे मान लो कि आप जब भी जैसे वर्क जो भी माइस्क्यूएल वर्ड बेंच को डाउनलोड करेगा, जो भी जब भी आप डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो आप जब भी वहाँ यूज़र नेम देंगे वही नॉर्मल यूज़र नेम यहाँ पे यूज़ होगा। And password is given by the user at the time of installing the MySQL server. If you are using the root, you don't need the password. And host name is the server name or IP address on which MySQL is running. If you are running on the local host, then you can use local host or its IP। जैसे मानो अगर आप लोकली ही अपने वर्क बेंच को यूज़ कर रहे हैं तो वो अभी इसका आईपी तो आपका लोकल होस्ट ही रहेगा। अगर आप सर्वर पर चला रहे हैं तो जो भी सर्वर का होस्ट नेम होगा यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। डाटाबेस नेम इज अ नेम ऑफ द डाटाबेस टू विच यू वांट टू कनेक्ट एंड परफॉर्म द ऑपरेशन। एंड आप मानो जब भी आप माइस्क्यूएल से कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली बेसिक डाटाबेस होगा जिससे आप ऑपरेशन करना चाहेंगे, तो वहाँ पे आप डाटाबेस का नेम भी मेंशन कर सकते हैं। एंड अब हाउ टू कनेक्ट टू माइस्क्यूएल डाटाबेस इन पाइथन, उसको प्रैक्टिकली समझते हैं अपने वाले आगे वाले कंटिन्यू लेक्चर में। अब चलते हैं अपने कोड में। तो ये बेसिक कोड है जो आपको हेल्प करेगा पाइथन को या माइस्क्यूएल डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डैट इज़ माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन। उसकी कमांड बड़ी सिंपल है, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन। एंड उसको इंस्टॉल करने के बाद आप ये दोनों चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, माई एसक्यूएल कनेक्टर एंड माई कनेक्टर एरर। अब एरर का क्या बेनिफिट है वो आपको आगे बताता हूँ। तो whenever you start to use the connect method of the MySQL connector class with the required argument to connect MySQL, it will return a MySQL object if the connection is established successfully। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे आप MySQL डॉट कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड आपका जैसे मैंने आपको लास्ट में यूज़ किया डिस्कस किया था कि आपको होस्ट, डाटाबेस, यूज़र एंड पासवर्ड मेंशन करना पड़ता है। अभी जैसे मैंने डाटाबेस मेंशन नहीं किया तो वैसे मान लो कि आप MySQL से तो कनेक्ट कर लेंगे बट आप किसी पर्टिकुलर डाटाबेस से कनेक्ट नहीं करेंगे। एंड वो कैसे करना मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। एंड जैसे आपने जब नॉर्मली होस्ट नेम दिया, जैसे मैं अभी लोकल पे चला रहा हूँ तो आपने लोकल होस्ट नेम का नेम दे दिया, यूज़र मेरा अभी रूट ही है। एंड जो पासवर्ड मैंने नॉर्मली रखा है जैसे 1234 है एंड मैंने नॉर्मली यहाँ वो मेंशन किया। एंड अगर आप उसको कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा। एंड द इज कनेक्टेड इज अ मेथड ऑफ द माई क्लास थ्रू विच वी कैन वेरीफाई इज अवर पाइथन एप्लीकेशन कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल।
एंड अगर आपको चेक करना है कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, तो आप नॉर्मली जो भी आपका कनेक्शन यहाँ पे किया है उसको आप चेक करते हैं इस कनेक्टेड। अगर आपका कनेक्शन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया हो तो ये ओबीसी स्टेटमेंट थ्रू हो जाएगी। एंड अगर आपको डीबी की इन्फो चाहिए तो आप नॉर्मली कनेक्शन तो गेट सर्वर इन्फो से आप डीबी की पूरी इन्फो भी ले सकते हैं। And use the cursor matter of the MySQL connection object to create a cursor object to perform various SQL operation। एंड अब मान लो आपका एक बार SQL डाटाबेस से कनेक्शन हो चुका है एंड उसको आपको कोई भी ऑपरेशन उसमें रन करना है, तो आप कर्सर को यूज़ कर सकते हैं। एंड कर्सर से आप एक ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगी जिससे आप सारे ऑपरेशन आगे कंटिन्यू कर पाएगी। The execute matter runs the SQL query and return the result। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट को रन करना चाहूँ सिलेक्ट डाटाबेस, तो एक नॉर्मल एसक्यूएल की क्वेरीज हैं एंड एसक्यूएल क्वेरी कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, अगर आपको वो भी अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरे चैनल से स्टे कनेक्ट रहिए। मैं आपको एसक्यूएल भी आने वाले टाइम पे एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें बहुत सारी एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में डिस्कस करूँगा। वहाँ पे आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगी। एंड मैन यू एक्सिक्यूट दिस क्वेरी, तो आपको पूरा लिस्ट दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ एक्सिक्यूट हुई है, क्या क्या उनके रिजल्ट है। एंड द बेस्ट थिंग, यूज़ कर्सर और फैच ऑल, फैच वन, फैच मैनी टू रीड क्वेरी रिजल्ट। जो भी क्वेरी अपने एक्सिक्यूट करते हैं, अगर आपको उनको रिजल्ट रीड करना है तो वो कर्सर के ऑलरेडी वहाँ स्टोर होते हैं। जब आप कर्सर टू फैच ऑल करोगे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा जो उसने फैच किया हुआ। अभी जब मैं लाइव करूँगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि आप जब भी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट जैसी एसक्यूएल कमांड को यूज़ करेगी एंड जब भी एंड उसको आप फाइनली जो भी आपको कमिट करना चाहेगी तो यूज़ कनेक्शन डॉट कमिट। बिकॉज ये कमिट क्या करेगा, आप पढ़ सकते कमिट कमेंट सेव ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ डाटाबेस सिंस द लास्ट कमिट रोल बैक कमांड दैट वर्ड सेट ड्यूरिंग द करंट ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली आपने जो इस प्रोसेस में जो भी करंट ट्रांजेक्शन में जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपको नॉर्मली डाटाबेस में जो भी फाइनल अपडेट है उसको वहाँ कमिट कर रहे हैं। तो इससे आप जब भी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट जैसे एसक्यूएल कमांड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप डॉट कमिट करके वहाँ पे क्वेरी सेव कर सकते हैं। एंड अगर कोई एरर आया तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन के एरर में आ जाएगा, क्योंकि एरर क्लास इज यूजफुल टू डिबग व्हेन वी फेल टू कनेक्ट टू माई एसक्यूएल। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस डिनाइड एरर व्हेन द यूजर नेम और पासवर्ड एनीथिंग जो भी एरर हो वो आपको यहाँ दिख जाएगा। एंड फाइनली एट द लास्ट कनेक्शन का आपका एस्टेब्लिश है तो आप कर्सर और क्लोज को क्लोज कर सकते हैं एंड जिससे माई एसक्यूएल कनेक्शन आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एंड जो भी डिस्कस किया आपको मैं एक बार पहले ये फाइल रन करके दिखाता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे अभी फाइल आपकी रन हो रही है एंड आप इसमें देख सकते हैं कि पहले है कनेक्टेड टू माई सर्वर वर्जन, कनेक्ट टू माई सर्वर DB इन्फो। यहाँ से कनेक्टिविटी पास हो चुकी तभी आप यहाँ पे DB इन्फो पढ़ पाए कि क्या DB की इन्फो आई है। एंड सेकंड मेरी कमांड थी कर्सर तो एक्सिक्यूट सिलेक्ट डाटाबेस। एंड जब आप चेक कर सकते हैं कि यू आर कनेक्टेड टू डाटाबेस नन, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डाटाबेस हमने कोई इसमें जो भी कनेक्शन कोई क्रिएट ही नहीं किया, जिसके कारण आपको जो डाटाबेस सेलेक्ट हो वो भी नन है। एंड कोई एरर था नहीं, इससे आपको कोई भी यहाँ पे एरर प्रिंट नहीं हुआ। एंड एट द लास्ट आपको जो कर्सर का कनेक्शन है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है। सो अभी तक आपका आई थिंक आप सब कुछ क्लियर रहेगा। अब हम इस कमांड को समझते हैं डाटाबेस कोर्सेज। एंड एग्जाम्पल जैसे अब हम कोशिश करते हैं कि जब हम माइस को डाटाबेस से कनेक्ट करें तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाए। बट जैसे अभी डाटाबेस मैं कोशिश कर रहा हूँ कोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए, एंड एक बार इसको रन करते हैं, आपको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने जैसे ये कमांड रन करी तो ये डाटाबेस जो कोर्सेज है उससे फाइंड करेगा उससे कनेक्ट करने के लिए। एंड अगर जैसे यहाँ पे आप एरर देख सकते हैं 951 the connection is not defined, error while connect to MySQL unknown database courses। एंड यहाँ पे ये बेनिफिट है इस एरर का, क्योंकि अगर आप जैसा इस बार आपको जो MySQL है वो डाटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ये डाटाबेस यहाँ पे मिला ही नहीं है। तो पहले हम काम करते हैं डाटाबेस को क्रैक करते हैं एंड फिर उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। एंड जब तक हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम वापस हाइड कर लेते हैं। तो जैसे अब हम पहले हमने क्या किया कि हमने पहले एसक्यूएल से नॉर्मली कनेक्ट किया डाटाबेस से एंड वहाँ पे हमने कमांड रन करी एक्सिक्यूट क्रिएट डाटाबेस कोर्सेज। तो ये कमांड क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया कोर्सेज नाम का। एंड अब हम इसे जब कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसे कनेक्ट कर लेगा। बट अब इस समय हमें ये कमांड को हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेम डाटाबेस वापस क्रिएट करेंगे तो आपको एरर दे जाएगा कि दिस डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम उसको अगेन नहीं बना सकते। एंड अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन से डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं तो एसक्यूएल में एक सिंपल सी कमांड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है शो
डाटा बेसिस। अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको ऊपर लिस्ट दिखा देगा। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ। कमांड चल रही है, तो ये आपको इस बार ये कोशिश करें डाटाबेस कोर्सेज से कनेक्ट करने के लिए। एंड जैसे आपको कोई भी एरर नहीं मिला एंड यू आर कनेक्टेड टू डाटाबेस कोर्सेज, जैसे मैंने लास्ट में ऐसी कमांड एग्जीक्यूट की थी, शो कमांड, जिसमें आपको सारा डाटाबेस मिल गया, इसने ऑटोमेटिक से कनेक्ट कर लिया। तो नॉर्मली ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आप माइंड में रखें तो आपको माइस को डाटाबेस से कनेक्ट करना बहुत ही ईजी रहेगा। तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप में एंड इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। एंड एक कोई चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो नॉर्मली स्टार्टिंग में करते हैं। क्या जब भी कोई फाइल बनाते हैं नॉर्मली आप उसका नाम माई एसक्यूएल ही रख देते हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम चेंज करूँ यहाँ पे, मैं इसका नाम रीनेम करके माई एसक्यूएल करूँगा, तो आपको यहाँ पे एक एरर आएगा। वो एरर क्या होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने फाइल का नाम चेंज किया माई एसक्यूएल में, तो आपको यहाँ पे 2 एरर दिखे। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट माई एसक्यूएल डाला हुआ है। एंड वो कोशिश करेगा, आपका फाइल का नाम ही माई एसक्यूएल है तो यहीं से इंपोर्ट करेगा। तो ये बेसिक मिस्टेक है, जब भी आप आगे कोड लिखें तो उसको ध्यान रखना कि जब भी आप फाइल बनाए तो आप नॉर्मली उसका फाइल का नाम कुछ भी रखिए कि ऐसे वो सेम ना रहे। एंड जैसे आप नाम चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटली आपको जहाँ से इंपोर्ट करने, तो वो ऑटोमेटली वहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेगा इससे पाइथन से। एंड जैसे आपने इसको इंपोर्ट किया तो आप लोग कनेक्ट से डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड है कि जो भी आपका पर्टिकुलर डाटाबेस है। एंड एक बार आपका कनेक्शन बन गया तो आप नॉर्मली कर्सर को कनेक्शन बना के जो भी आपको एसक्यूएल कमांड रन करनी है वहाँ पर आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड वहाँ का जो भी आपको रिजल्ट फैच करना है तो आप फैच और फैच वन फैच मैनी करके वहाँ का रिजल्ट इजीली आप प्रिंट करवा सकते हैं। एंड अगर कोई एरर आएगा तो आपको कनेक्शन में वैसे दिख जाएगा। एंड फाइनली द लास्ट में कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। तो ये कोई बेसिक चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक आर्गूमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हाउ टू कनेक्ट टू माइस्क्यूएल डाटाबेस इन पाइथन, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब समझते हैं पाइथन माइस्क्यूएल कनेक्शन में आर्गूमेंट बाकी क्या क्या आप पास कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको अपने एक्सपीरियंस से ही मिलेगी, क्योंकि जितना आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जितना इस पर आप डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आपको यहाँ पे चीज़ क्लियर होती रहेगी। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ पर इस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हिट एंड ट्रायल से या खुद की प्रैक्टिस अंडरस्टैंड करते रहेंगे। बट आप जब भी माइस्क्यूएल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो आप ये साथ पे अपने आर्गूमेंट दे सकते हैं कि पोर्ट नंबर क्या हुआ, क्योंकि जैसे मान लो कि नॉर्मली यहाँ पे हमने कोई पोर्ट मेंशन नहीं किया। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूँ, एक पोर्ट होता है 3303 जो माइस्क्यूएल में डिफाइंड होता है। अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ पे नॉर्मली पोर्ट चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका उनका ऑटो कमिट है कैसे रहेंगे। एंड बफर का मतलब है जैसे इफ़ टू द कर्सर ऑफ द फेच द रिजल्ट इमीडिएटली आफ्टर एक्सिक्यूटिंग क्वेरीज, मीन जैसे आपकी क्वेरी एक्सिक्यूट होगी तो कर्सर में जो रिजल्ट है वो उसी समय आ जाएगा। एंड नॉर्मली पुल नेम की कनेक्शन पुल नेम डेट यू क्रिएटिंग और यूजिंग, कि आप जब भी डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे आप कितना मैक्सिमम डाटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, कितना पुल साइज होगा, पुल नेम क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे आर्गूमेंट हैं जो आपको माइस्क्यूएल कनेक्शन में अवेलेबल होते हैं। तो आप जो भी यूज़ करके आप उनको चेक कर सकते हैं। जैसे एक बेसिक रो है, इफ़ टू माइस्क्यूएल रिजल्ट रिटर्न ऐसी रेटर देन कन्वर्टिंग टू पाइथन टाइप्स, तो द डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स एंड दे कैन सेट इट टू इफ़ यू वांट टू क्वेरी रिजल्ट इन माइस्क्यूएल टाइप। तो हम बेसिक आपको माइस्क्यूएल टाइप में अगर आउटपुट चाहिए तो आप रो को टू कर सकते हैं, जिससे आपका सारा आउटपुट माइस्क्यूएल में ऑटोमेटिकली रिटर्न होकर आएगा। मैं आपको जरूर एक दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे आपने आर्गूमेंट पास किया तो आप यहाँ पे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं टू का। एंड इससे आपका जो नॉर्मली जब भी जो आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट सिंपल की जगह आपको एक माइस्क्यूएल जैसे रिटर्न करते हैं उसी वे में रिटर्न होगा, नॉट कम्पेयर टू पाइथन जैसे हमें पाइथन में पहले मिल रहा था। जैसे बाइट एरे तो ये नॉर्मली आपका उसी में टू है। तो ऐसे आप डिफरेंट आर्गूमेंट पास करके अपनी चीज़ों को जैसे आपको प्रोजेक्ट में नीड है वैसे आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको यह इस लेक्चर समझ आ चुका होगा कि आप माइस्क्यूएल डाटाबेस को कैसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं पाइथन के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाकी लोगों से भी शेयर कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा एंड हम क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बता पाएंगे कि हम आगे आपको कैसे और अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। आपको मैं ऐसे ही बहुत सारी वीडियो एंड टिप्स आपको मैं आगे आने वाली वीडियो में आपसे मैं शेयर करते रहूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।